बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। देखिए, मास जो है, मास और वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप होता है। जो भी अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस का जो हम मोल लेते हैं वो हम वॉल्यूम में लेते हैं, क्योंकि गैसेस जो है वो उनके पास क्या होता है कि उनका जो वेट होता है वो वॉल्यूम के अंदर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई सॉलिड चीज़ होती है तो उसका वॉल्यूम जो है वो ग्राम में यानी मास में लिया जाता है, उसे हम मास कहेंगे। अगर कोई सॉलिड चीज़ है तो उसके वेट को हम मास कहेंगे, जबकि कोई भी अगर गैस है तो उसका वेट जो है उसे हम वॉल्यूम कहेंगे। अब मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है, देखें। 1 ग्राम मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। एंड स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 760 टॉर ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अगर कोई भी हम 1 मोल यानी कोई भी गैस ले रहे हैं, ठीक है, और उसका जो टेम्परेचर है वो भी स्टैंडर्ड है यानी 0 डिग्री, और उसका प्रेशर है वो भी स्टैंडर्ड है यानी 1 एटमॉस्फेयर, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 1 मोल के लिए। अगर मोल्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बाय कंबशन ऑफ 20 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसका जो है हमने वो क्या एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन हमने उसका वॉल्यूम जो है वो मेजर करना है। जब हम मीथेन 20 ग्राम मीथेन को बर्न करते हैं, जब 20 ग्राम मीथेन की कंबशन करते हैं ना, तब कितनी जो है वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। कंबशन रिएक्शन जो है वो होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन के साथ कोई चीज़ बर्न की जाती है, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कोई रिएक्शन होता है तो उसे कहा जाता है कंबशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मीथेन जो है इसका कंबशन रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर हमने लिया है 2 ऑक्सीजन, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। यानी जब 1 मीथेन है तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है और 2 जो है वो वाटर के वेपर्स बन रहे हैं। ठीक है, अब हम इसे किस तरह से करेंगे। सबसे पहले जो है हमें क्या मालूम करना है कि हमने जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास मालूम करना है। ठीक है, तो अब वो हम किस तरीके से करेंगे, देखें। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन क्या है, 16। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 44। ठीक है, ये इन दोनों का क्या है, एटॉमिक वेट आ रहा है। अगर 16 ग्राम, यानी ये जो मीथेन आपको यहाँ नज़र आ रहा है, जो ये यहाँ ये 16 ग्राम है। जब 16 ग्राम ऑफ मीथेन गिव 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हम लिखेंगे 1 ग्राम ऑफ मीथेन गिव्स 44, यहाँ 16 जो है अपॉन के डिवीजन की साइड पर चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमसे पूछा क्या गया, ये तो देखें 16 ग्राम की बात हो रही है। अगर हम लोग इसको मीथेन को खोल कर बताएं तो ये 16 ग्राम है, लेकिन अगर यही मीथेन जो है वो 16 की बजाय 20 ग्राम के ऊपर हो तो कितनी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 20 ग्राम ऑफ मीथेन गिव्स 44 अपॉन में 16, और ये 20 को जो है हम इंटू करेंगे। तो यानी कि जब हम लोग 20 ग्राम मीथेन को जो बर्न करेंगे तो हमें 55 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। यहाँ जो है वो हमें 16 ग्राम जब हम मीथेन को बर्न कर रहे हैं तो हमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, लेकिन जब हम 20 ग्राम ऑफ मीथेन को बर्न करेंगे तो हमें मिलेगी 55 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये निकल गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, इतने मोल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अब हमने इसका, अब ये जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, इसके पास वॉल्यूम होगा, तो अब हमने इसका वॉल्यूम मालूम करना है कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो अब आप चेक करें, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑक्यूपाइज वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इसका सिर्फ और सिर्फ 1 मोल है, तो इसके पास कितना वॉल्यूम है, 22.4। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 22.4, और अपॉन में हमने लिख दिया है 44। ठीक है, जो इसका वेट है डेसीमीटर क्यूब। अब जब हम यहाँ लिखेंगे कि 55 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाई 22.4 को हम 55 से इंटू कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 44 ग्राम से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 28 डेसीमीटर क्यूब। यानी कि जब 44 ग्राम ऑफ मीथेन है ना, तो उसका जो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, लेकिन जब ये वही हमने यहाँ पर 55 ग्राम रखा है, अब इसे आप
फर्दर डिवाइड करेंगे तब आपके पास वॉल्यूम आएगा, ठीक है। ये पूरा वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पर जब अगर हम 55 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 28 डेसीमीटर क्यूब, सही है। अब देखिए मास वॉल्यूम रिलेशनशिप आपको होप सो अच्छे से समझ आया होगा। सबसे पहले हम इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि सबसे पहले जब आप मीथेन जो है उसका 1 मोल ले रहे हैं, जब उसकी कंबशन करा रहे हैं 2 ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो अब हमने इसमें ये पूछा जा रहा है हमसे कि यहाँ पर जो आपके पास मीथेन है वो तो हो गई है 16 ग्राम, ठीक है। लेकिन यही मीथेन जब हमारे पास जो है 20 ग्राम होगी तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो हमने जब उसे 20 से कैलकुलेट कर देखा तो हमारे पास 55 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी। अब हमने इसका वॉल्यूम भी बताया था कि 55 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना होता है, तो वो होता है 28 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये था मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। होप सो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। समझ आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, अल्लाह हाफ़िज़।